वेलकम टू दिल्ली सल्तनत ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज़ पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और आई एम श्योर दैट नथिंग विल बी लेफ्ट और अबाउट खिलजी डायनेस्टी वंस यू बी विथ मी अप टू द लास्ट क्वेश्चन। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शंस हैं बदायूं, समाना, दीपालपुर, मुल्तान। तो इसका सही उत्तर है समाना। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सुल्तान बना? ऑप्शंस है बलबन, कैखुसरो, मुइजुद्दीन कैकुबाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन क्यूमर्स। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा का जागीरदार बनाया कब विद्रोह किया? इसने विद्रोह किया था, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, 1290, 1291, 1293 और 1296। तो इसका सही उत्तर है 1290 यानी 1290। ये मलिक छज्जू जो है ये इल्तुतमिश के किसी वंशज को ही सुल्तान बनाना चाहता था और इसने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बलबनी वंश से रिलेटेड जो नोबल से उनको जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ एकत्रित किया और विद्रोह कर दिया। नंबर 5 क्वेश्चन है, मैं वह कार्य करता हूँ जो राज्य के हित में है, शरीयत का मुझे पता नहीं क़यामत के दिन मेरा क्या होगा। यह किसने कहा? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी राजनीति और धर्म को अलग अलग करके देखता था। अगला क्वेश्चन, सिद्दी मौला ने जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कब किया? ऑप्शंस है 1290, 1291, 1292, 1293। तो इसका सही उत्तर है 1291। अगला क्वेश्चन, फारसी सुल्तान हलाकू खान के पौत्र अब्दुल्ला द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के वक्त मंगोल आक्रमण कब किया गया? ऑप्शंस है 1290, 1291, 1292, 1293। तो इसका सही उत्तर है 1292। जलालुद्दीन खिलजी के वक्त कड़ा के गवर्नर अली गुरचास्प ने भिलसा अभियान कब किया? तो अली गुरचास्प ने भिलसा अभियान कब किया? ऑप्शंस हैं 1292, 1296, 1299, 1301। तो आपको बता दें कि अली गुरचास्प जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम है सुल्तान बनने के पहले का, और जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है तो वह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से सुल्तान बनता है। तो इसका सही उत्तर है 1292। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा अभियान जो किया था 1292 में किया था। 1296 अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सुल्तान बनता है। 1299 अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात अभियान करता है। 1301 अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर अभियान करता है। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी? ऑप्शंस है आमिर ताजुक, आमिर आकुर, आमिर मुमालिक, आमिर अदल। तो जो उपाधि दी थी वो है आमिर ताजुक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, यानी जो बड़े बड़े शाही जो कार्यक्रम होते थे उनका मुख्य अधिकारी। इक़्तादार द्वारा
केंद्रीय खजाने में जमा करवाए गए अधिशेष राजस्व को क्या कहते थे? ऑप्शंस है महासिल, फवाजिल, उश्र, खराज। तो इसका सही उत्तर है फवाजिल। फवाजिल का मतलब ये होता है किसी इक्तादार द्वारा अपने इक्ते में जो उसके सेना पर या जो प्रशासनिक कार्य में जो खर्च होता था उसको काटने के बाद जो राजस्व बच जाता था उसको केंद्रीय खजाने में जमा करवाना होता था, उसको फवाजिल कहते थे। महासिल होता है कुल राजस्व, किसी इक्ते का कुल राजस्व होता है जो वो होता है महासिल। उश्र एक भू राजस्व कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। किससे? मुसलमानों से। और इसकी जो दर होती थी वो होती थी 1/10। खराज भी एक भू राजस्व कर था जो अदर देन मुस्लिम्स यानी मुसलमानों के अलावा जो भी बासिंदे होते थे किसी क्षेत्र के, जैसे हिंदू, उनसे लिया जाता था। अली गुरचास्प द्वारा 1296 में किए गए देवगिरी अभियान के दौरान वहाँ का राजा कौन था? ऑप्शंस है रामचंद्र देव यादव, सिंघाना या उसी को शंकर देव भी कहते हैं, रामपाल, करणदेव। तो जो देवगिरी के जो राजा थे उनका नाम है ऑप्शन ए यानी रामचंद्र देव यादव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं है? तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। एक तियारुद्दीन, जिसको जलालुद्दीन ने उपाधि दी थी खान ए खाना की। हिशामुद्दीन, जिसको उपाधि दी थी अरकली खान की। कादर खान और अलमास बेग। तो इसका सही उत्तर है अलमास बेग, क्योंकि अलमास बेग अलाउद्दीन खिलजी का भाई था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खान की उपाधि दी थी। क्या? उलूग खान। और ये अलाउद्दीन का एक भरोसेमंद सेनापति था और उसने अलाउद्दीन के बहुत सारे सैनिक अभियानों में भाग लिया था, जैसे गुजरात अभियान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था? तो ऑप्शंस देखते हैं। हसन बसरी, मलिक काफूर, खुसरो खान, ख्वाजा खातिर। तो इसका सही उत्तर है ख्वाजा खातिर। हसन बसरी जो है ये बलबन के वजीर थे। मलिक काफूर ये एके यानी अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था। और खुसरो खान ये मुबारक खिलजी का वजीर था। किसका? मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसे उसकी बेगम द्वारा सुल्तान घोषित किया गया? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, अरकाली खान, कादर खान, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से ये शासक बना था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो इसका सही उत्तर है कादर खान यानी रुकनुद्दीन इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से जनरल को रुस्तम ऑफ द एज या हीरो ऑफ द टाइम कहा जाता है? ऑप्शंस है नुसरत खान, उलुग खान, जफ़र खान, अल्लाउल मुल्क। तो इसका सही उत्तर है जफ़र खान, क्योंकि ये एक बेहतरीन सेनापति था और उसने बहुत सारे मंगोल अभियानों को निरस्त किया था या मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन पत्थर फेंकने का हथियार नहीं है? तो ये जो नीचे दिए गए हैं ये मध्यकालीन ऐसे हथियार हैं जो युद्ध के समय पत्थर फेंकने के काम आते थे। तो ऑप्शन है मगरबी, साबात, गारगज, पाशीब। तो इनमें सही उत्तर है पाशीब। बाकी सारे के सारे पत्थर फेंकने के हथियार थे, लेकिन पाशीब में क्या होता था कि जब कोई बहुत ऊंचा किला होता था उसके बगल में एक रेत का टीला बना करके उस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए व्यवस्था की जाती थी, उसको पाशीब बोलते थे। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के इन बाजार अधिकारियों में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन है सेनाए मंडी,
दीवान रियासत, मुनहिस या बरीद और मुहत्सिब। तो इसका सही उत्तर है दीवान ए रियासत। मुनहिस या बरीद जो थे ये थे गुप्तचर, और ये सीधे के सीधे दीवान रियासत या सहना या मंडी को रिपोर्ट न करके सीधे अपनी रिपोर्ट अलाउद्दीन को देते थे। मुहत्सिब ये एक मोरल मेंटेन करने वाला अधिकारी होता था कि लोग हैं वो अपने आचार व्यवहार को सही बनाए रखें, यानी बाज़ार में कौन कम तोल रहा है, कौन धोखाधड़ी कर रहा है, उस चीज़ की जांच ये मुहत्सिब करते थे। सहना ये मंडी ये भी एक बाज़ार का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के वक्त किस सैनिक अधिकारी को पे मास्टर जनरल यानी वेतन अधिकारी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस है आरिज मुमालिक, मीर बख्शी, पाइक, मीर अदल। तो इसका सही उत्तर है मीर बख्शी। मीर बख्शी यानी जो शांति काल में सेना के अधिकारियों और सैनिकों को वेतन देने का काम करता था। आरिज मुमालिक ये मुख्य सेनापति होता था और सेना में भर्ती करना, और मीर बख्शी इसी के नीचे काम करता था। पाइक जो होता है ये एक पैदल सैनिक होता है। मीर अदल ये न्याय से संबंधित अधिकारी था। विंध्य पार दक्षिण भारत में प्रथम बार अभियान किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखें। विंध्य पार दक्षिण भारत में प्रथम बार अभियान किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? ऑप्शंस है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान किया था 1296 में, और वो अभियान था देवगिरी का अभियान, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी लूट प्राप्त की थी, बहुत बड़ा धन प्राप्त किया था, और उस धन को लेकर के वह अपनी जागीर कड़ा में आता है। कड़ा उत्तर प्रदेश में था, और वहाँ पर जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त किया है देवगिरी अभियान से, तो अलाउद्दीन खिलजी से उस धन की मांग करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से कहता है कि आप कड़ा आइए और धन प्राप्त कर लीजिए। तो जलालुद्दीन खिलजी कड़ा जाता है, जहाँ पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सुल्तान बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के वक्त दो अस्पा घुड़सवार का मतलब होता है एक घुड़सवार और उसके पास दो घोड़े होते हैं, उसको दो अस्पा घुड़सवार कहते हैं। तो दो अस्पा घुड़सवार की तनख्वाह क्या थी? 234 टंका, 78 टंका, 312 टंका, 100 टंका। तो इसका सही उत्तर है 312 टंका, क्योंकि यक अस्पा मतलब होता है एक घोड़ा और एक ही घुड़सवार, यानी एक घुड़सवार के पास केवल एक घोड़ा होगा तो उसको 234 रुपये क्या मिलेंगे? वेतन के रूप में मिलेंगे। लेकिन जब एक घुड़सवार एक एक्स्ट्रा घोड़ा रखता है, यानी वो एक घुड़सवार दो घोड़े रखता है, तो उसको हर अधिशेष घोड़े पे 78 टंका और मिलता था। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 312। तो ये था उसका वेतन। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन का सुल्तान बनने के बाद प्रथम सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो ऑप्शन है गुजरात, मालवा, देवगिरी, वारंगल। चलो देखते हैं गुजरात कब होता है। गुजरात अभियान हुआ 1299, मालवा अभियान हुआ 1305, देवगिरी अभियान हुआ 1308 और वारंगल अभियान हुआ था 1310। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बनता है? 1296 में। तो 1296 के बाद में जो प्रथम अभियान हो रहा है वो है गुजरात अभियान, यानी ये सही है। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने के बाद के अभियानों का कौन सा क्रम सही है? देखते हैं।
देवगिरी, गुजरात, मालवा, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै। और गुजरात, मालवा, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा। गुजरात, मालवा, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा, देवगिरी। मालवा, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा, देवगिरी, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी देवगिरी अभियान कब हुआ? देवगिरी अभियान होता है बाद में, कौन सा, सुल्तान बनने के बाद की बात कर रहा है। तो देवगिरी अभियान सुल्तान ने, ऐसे ही नहीं है, देवगिरी अभियान जो किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, वो तो 1308 में किया है सुल्तान बनने के बाद, क्योंकि 1296 में जो उसने देवगिरी अभियान किया था उस समय वह सुल्तान नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी था। तो इसका मतलब गुजरात अभियान 1299, मालवा 1305, देवगिरी 1308, वारंगल 1310, द्वार समुद्र 1311 और मदुरै भी 1311। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो देखते हैं ऑप्शंस। कादर, साल्दी, कुतलुग ख्वाजा, तारगी, अली बेग और तारकाक, कुबाक और इकबाल मांड। दूसरा, मैं ये कुछ सन दे रखे जो हम बाद में काम में लेंगे। साल्दी, कुतलुग ख्वाजा, तारगी, अली बेग और तारकाक, कुबाक और इकबाल मांड और कादर। कुतलुग ख्वाजा, तारगी, अली बेग एंड तारकाक, कुबाक एंड इकबाल मांड, कादर, साल्दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। कादर का जो अभियान होता है वो होता है 1297-98 में। साल्दी जो अभियान करता है वो होता है 1299 में। कुतलुग ख्वाजा का जो अभियान होता है वो भी 1299 में होता है। तारगी का जो अभियान होता है वो 1303 में होता है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना का नेतृत्व करता है। और अली बेग और तारकाक का जो अभियान होता है वो होता है 1305 में। मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान नुसरत खान खंबात की खाड़ी से बंदी बनाकर लाया? तो मलिक काफूर को किस अभियान के दौरान नुसरत खान खंबात की खाड़ी से बंदी बनाकर लाया? ऑप्शन है मालवा अभियान, गुजरात अभियान, देवगिरी अभियान, द्वार समुद्र अभियान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान में इसने खंबात की खाड़ी से खरीदा और मलिक काफूर 1000 दिनार में खरीदा हुआ गुलाम था, इसलिए उसको 1000 दिनारी या 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अपने भाई अलमास बेग को अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि दी? तो ऑप्शन है खाने खाना, नायब वजीर, उलूग खान और जफर खान। तो अपने भाई को उसने जो उपाधि दी थी वो है उलूग खान की। किस देवी की देवल देवी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है गुजरात के करण बघेला और कमला देवी की, देवगिरी के रामचंद्र देव और कमला देवी की, काकतीय नरेश प्रताप रुद्रदेव और यही इसी को तेलंगाना भी बोलते हैं, क्या? तेलंगाना। होयसल नरेश बलाल देव की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात के करण बघेला और कमला देवी की पुत्री। और 1299 में जब गुजरात अभियान होता है तो करण बघेला देवल देवी के साथ चला जाता है देवगिरी में और रामचंद्र देव की इधर शरण लेता है, लेकिन कमला देवी को बंदी बना लिया जाता है और उसको अलाउद्दीन के हरम में ले जाया जाता है और अलाउद्दीन उसे शादी कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी से किस पांड्य राजकुमार ने अपने भाई के विरुद्ध सहायता मांगी? ऑप्शन है सुंदर पांड्य तृतीय, वीर पांड्या, बलाल देव, रामचंद्र देव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुंदर पांड्या तृतीय। कौन सा तथ्य अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है भूमि की पैमाइश करवाई तथा कृषि कर को 1/2 कर दिया, दीवान रियासत की स्थापना की, सेना में दाग व हुलिया प्रथा लागू की, खुद को खलीफा घोषित किया।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है खुद को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी अपने आप को खलीफा घोषित नहीं किया। देवल रानी पुस्तक के लेखक कौन है? इसामी, जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता, अमीर खुसरो। तो इसके जो लेखक हैं वो है अमीर खुसरो। इसामी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है तारीख उस सलातीन। क्या? तारीख उस सलातीन। तो इसामी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त भी था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाग, तो उसमें इसामी के दादा की मृत्यु हो गई थी और वह बहमनी के सम्राट के इधर ही रुक गया था और उसने तारीख उस सलातीन की रचना वहीं की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही ग्रंथ लिखा, तारीख फिरोज शाही। फरिश्ता, इसने तारीख फरिश्ता ग्रंथ लिखा। तो देवल रानी जो ग्रंथ है उसकी रचनाकार जो है वो है अमीर खुसरो। किस शासक ने अपनी सोने की मूर्ति जिसके गले में सोने की चेन लगी हुई थी को आत्मसमर्पण के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी को भेजी? ऑप्शन है देवगिर के राजा रामचंद्र देव ने, वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने, गुजरात के राजा करण बघेला ने, होयसल के राजा बलाल देव ने। तो इसका सही उत्तर है वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने तो अलाउद्दीन से संधि कर ली थी और अलाउद्दीन इसके दरबार में भी गया था और अलाउद्दीन ने इसको रायन की उपाधि भी दी थी। गुजरात के राजा करण बघेला है वह तो 1299 के गुजरात अभियान के दौरान देवगिरी की तरफ भाग गया था और उसकी एक रानी थी जिसका नाम था कमला देवी। उसको इसके जो सेनापति है वो बंदी बनाकर दिल्ली ले आते हैं और उससे अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है और उनकी राजा करण बघेला और कमला की पुत्री थी देवल देवी, उसके साथ में बाद में खिजर खान शादी करता है। अगला, मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो ऑप्शन है देवगिरी से, होयसल से, वारंगल से, मालाबार से। सही उत्तर है वारंगल से। रानी रुद्रांबा जिसके शासनकाल में मार्को पोलो मोडपिले बंदरगाह पर आया कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन है होयसल, मालाबार, वारंगल, देवगिरी। तो ये वारंगल या तेलंगाना की शासिका थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमारत का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया? ऑप्शन है हजार सितुन महल, अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, होज शमसी। तो इसका सही उत्तर है होज शमसी, क्योंकि होज शमसी का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। और सीरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा और हजार सितुन महल जो कि सीरी फोर्ट के अंदर ही था, हजार सितुन महल जो है वो सीरी फोर्ट के अंदर ही था, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला क्वेश्चन, किस दक्कन राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन है वारंगल, होयसल, पांड्या, देवगिरी। और इसका सही उत्तर है पांड्या, क्योंकि जब 1311 में मलिक कफूर पांड्य राज्य पर यानी मालाबार पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ का राजा वीर पांड्य मदुरा से भाग जाता है और बहुत दिन तक उसकी तलाश में सेना इधर उधर भटकती रहती है लेकिन वो मिलता नहीं है। तो ये लूट का सामान या जो भी खजाना था वहाँ से लेकर के मलिक काफूर वापस दिल्ली आ जाता है, लेकिन वह पांड्य नरेश को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के वक्त नहीं हुआ? तो ऑप्शंस देखते हैं, इकात खान का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, उमर खान मंगू खान का विद्रोह, सीदी मौला का विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है सीदी मौला का विद्रोह, क्योंकि सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के वक्त हुआ था।
और वो भी 1291 में, क्योंकि उससे पहले 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ दिल्ली में मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के शासकों का सही क्रम है, तो इनका सही क्रम क्या है ये देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 में शासक बना और 96 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना और 1316 तक रहा। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी जिसको 1316 में शासक बनाया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह वो 1316 में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी को मार के शासक बनता है, 1316 से 20 तक रहता है। और 1320 में 2 महीने तक शासक रहता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार के शासक बनता है। उसके बाद में नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक कर देता है और दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सही उत्तर यह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा तथ्य कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का सिर काटने वाले को 1000 टंका देने का ऐलान किया। शबाब, शराब आदि का और औरतों के कपड़े पहनकर दरबार में जाने का शौक। अगला, इसके वक्त हैदर, वजीराक और असुद्दीन ने विद्रोह किया। इसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो सही कौन सा नहीं है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में? तो इसका सही उत्तर है इसने खुद को खलीफा घोषित नहीं किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। क्या खलीफा घोषित किया था इसने खलीफा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और खुद को खलीफा घोषित किया। अगला प्रश्न, बरबरी जाति से निम्न में से किस खिलजी सुल्तान का संबंध है? अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, क्योंकि बरबरी जाति जो है वह एक दक्षिण भारतीय जाति है जो कि मालवा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह बचपन का नाम हसन, जो कि एक हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, को आइन उल मुल्क मुल्तानी ने 1305 में कहाँ से प्राप्त किया? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी जो है वो एक सेनापति था अलाउद्दीन का, और उसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह को कहाँ से प्राप्त किया? तो ऑप्शंस है देवगिरी से, मालवा से, होयसल से, गुजरात से। तो इसको प्राप्त किया गया था मालवा अभियान में 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसको दी? ऑप्शंस है गुजरात के राजा करण देव बघेल को, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को, होयसल की राजा बलाल देव को, वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव को। एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको इसका उत्तर दे देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को। अगला क्वेश्चन, खिलजी शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर 1320 में सुल्तान बनने से पहले गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर है दीपालपुर। क्या? दीपालपुर। इतिहासकारों का कौन सा समूह है जो चित्तौड़ के पद्मिनी के जौहर में विश्वास नहीं करता है? यानी नीचे दिए गए इतिहासकारों का एक ऐसा समूह है जो यह नहीं मानता है कि चित्तौड़ में पद्मिनी ने जौहर किया था। तो ऑप्शंस देखते हैं, बीपी सक्सेना, एस लाल, डॉक्टर कानूनगो, जीएच ओझा, एस राय, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अबुल फजल फरिश्ता नैन्सी, एच मुखर्जी, सी चटर्जी, डी बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है बीपी सक्सेना,
एस लाल, डॉक्टर कानूनगो, जी एच ओझा। तो ये लोग नहीं मानते हैं ऑप्शन ए वाले कि पद्मिनी ने जौहर किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन है, वह गरीबों की दशा सुधारना चाहता था, उद्योगों का विकास करना चाहता था, व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति करवाना चाहता था, वह अपनी विशाल सेना का खर्च कम करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना का खर्च कम कर उसको मेंटेन करना चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का लगभग ज़्यादातर समय युद्ध अभियानों में निकला है और अलाउद्दीन खिलजी के वक्त सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं 1297, 98, 99, 1299 में 2 अभियान हुए, 1303, 1305। तो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त मंगोल आक्रमण बहुतायत हुए। अगला प्रश्न, हमीर चौहान के किन 2 अविश्वसनीय सेनापतियों या धोखेबाज सेनापतियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर विजय करने में सफलता मिली? ऑप्शन है, जैता और कुंपा, दहिया, बावला पंवार, रणमल और रत्तीपाल। तो इसका सही उत्तर है रणमल और रत्तीपाल। बावला पंवार ने जो विश्वासघात किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी के 1311 के जालोर अभियान के दौरान। ये 1308 के सिवाना अभियान के दौरान बावला पंवार ने विश्वासघात किया था और किले में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को प्रवेश करवा दिया था। तो सिवाना अभियान और दहिया, इसका संबंध जालोर अभियान से है जो कि 1311 में हुआ था और इसमें कानरदेव मारा गया था। जैता और कुंपा का संबंध जो है वो है गिरी सुमेल युद्ध से, जो कि हुआ था 1544 में। शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना पर आक्रमण किया था और यह युद्ध जो हुआ था गिरी सुमेल का वो जैतारण पाली में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? ऑप्शन है, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, ईसामी, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो, क्योंकि 1285 में मंगोल आक्रमण हुआ था और उसमें शासक था बलबन, और बलबन के पुत्र मुहम्मद को उस समय जो उत्तर पश्चिम का गवर्नर बनाया हुआ था और मंगोलों से रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था, और उसके साथ में अमीर खुसरो भी था। तो उस मंगोल आक्रमण में 1285 में बलबन का पुत्र मुहम्मद मारा गया तथा अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, जिसको कुछ समय पश्चात उन्होंने छोड़ दिया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने गला बाजार यानी अनाज बाजार के लिए कितने अधिनियम बनाए? ऑप्शंस हैं, ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है 8। किसने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा? तो ऑप्शन हैं, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, शमशेर सिराज अफीफ, हसन निजामी। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया भी एक लंबा जीवन जिया था और उन्होंने 7 सुल्तानों का साथ देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, राजनीतिक, क्योंकि जो मद्य के कारण, यानी मद्य का मतलब होता है शराब, और शराब के कारण क्या होता है कि पार्टियां होती थी और उन पार्टियों या समारोह में बहुत सारे नोबल्स इकट्ठा होते थे और ये अलाउद्दीन के खिलाफ साजिश रच सकते थे। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी को अलाउल मुल्क ने बताया कि इन चीज़ों को अगर रोक दिया जाए तो सल्तनत में या सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कम किए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न, किसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की? खलीफतुल्ला मतलब खलीफा के समान। तो ऑप्शंस है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है, चित्तौड़ के किले के बारे में यह वक्तव्य किसका है? ऑप्शंस है अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, फरिश्ता, इसामी। और इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का खास मतलब आदमी था, और उस पर मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी दयाशील रहता था, दानशील रहता था। और इसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। फरिश्ता जिसने तारीख फरिश्ता लिखी, और इसामी इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका तारीख उस सलातीन, जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का विरोध किया। तो इसके साथ ही हमारा दिल्ली सल्तनत ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज पार्ट 2 खिलजी वंश के ऊपर जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो ख़त्म होते हैं। और मुझे लगता है कि यह सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe. Thanks a lot.